अच्छा, तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो समंदर के किसी दूर दराज हिस्से में होने वाली महज एक बहरी जहाज की हाईजैकिंग लगती है, लेकिन दर हकीकत ये हमारी आलमी सप्लाई चेन के पोशीदा और बहुत बड़े खतरात का एक ज़बरदस्त सबूत है। ये बताती है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के तार एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक आम से दिन से। स्वार्ड नाम का एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज अपने मामूल के सफर पर था कि अचानक कुछ मुसल्ले अफराद इस जहाज को घेर लेते हैं। वो इस पर जबरदस्ती कब्जा करके इसका रुख सोमालिया के साहिल की तरफ मोड़ देते हैं। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल संगीन हकीकत है जिसने इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड में खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ कार्गो या बिजनेस की बात नहीं कर रहे। असल में जो चीज़ दांव पर लगी थी वो 15 इंसानी जानें थीं। जहाज पर मौजूद इन 15 क्रू मेंबर्स की जिंदगियां अचानक एक इंतहाई खौफनाक और नाकाबिले यकीन खतरे में पड़ गई थीं। अगर हम इस जहाज़ की एग्जैक्ट डिटेल्स पर गौर करें तो वाकई हैरत होती है कि ये एक जहाज़ दरअसल खुद में एक छोटी सी आलमी मईशत था। इस पर सेंट किट्स एंड न्यूज़ का झंडा लहरा रहा था। मिस्र से इसमें सीमेंट लादा गया था जिसे केनिया के शहर मंबासा पहुंचाना था, और अमले में 2 भारतीय और 13 शामी शहरी शामिल थे। बेसिकली पूरी दुनिया का एक नेटवर्क इसी एक जहाज़ पर मौजूद था। और फिर हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप वैनगार्ड की तरफ से फौरी तौर पर एक इमरजेंसी असेसमेंट आती है। उन्होंने वाज़े किया कि जहाज़ मुकम्मल तौर पर क़ज़ाक़ों के कंट्रोल में आ चुका है और तेज़ी से सोमाली साहिल की तरफ बढ़ रहा है। ये बिल्कुल एक ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी इमरजेंसी थी। अगर थोड़ी टैक्टिकल डिटेल्स की बात करें जिन्हें पुंटलैंड मैरीटाइम पुलिस फोर्स ने कंफर्म भी किया है, तो ये वाक़या पीर के रोज़ सोमालिया के कस्बे गराकाट से सिर्फ 6 नॉटिकल माइल दूर पेश आया। जहाज पर 9 मुसल्ला कज़ाक चढ़े और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। आसपास की फोर्सेस को फौरन अलर्ट कर दिया गया था जो इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही थीं। हिस्सा अव्वल, कज़ाकी का दोबारा सर उठाना। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वार्ड की हाईजैकिंग कोई अकेला वाक़या नहीं था। दरअसल सोमालिया के साहिल पर 1 हफ्ते से भी कम वक्त के अंदर होने वाली ये दूसरी हाईजैकिंग थी। मतलब ये एक बाकायदा ट्रेंड बनता जा रहा है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 2008 से 2018 तक सोमाली कज़ाकों ने इन समंदरों में बहुत तबाही मचा रखी थी। फिर इंटरनेशनल पेट्रोल्स यानी बहरी गश्त की वजह से ये खतरा तकरीबन खत्म हो गया था। लेकिन 2023 के आखिर में अचानक ये सरगर्मियां दोबारा तेज हो गईं, और अब स्वार्ड जहाज का अगवा होना इसी पुरानी और खतरनाक तारीख की बिल्कुल ताज़ा तरीन वापसी है। क्योंकि हाल ही में कुछ और भी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर इसी बुध को पुंटलैंड के पानियों में एक ऑयल टैंकर पर कब्जा किया गया, और पिछले नवंबर में मोगादिशु के करीब एक कमर्शियल टैंकर पर तो बाकायदा मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। ये साफ बताता है कि ये कोई अक्का दुक्का वाकया नहीं, बल्कि एक नया पुरतशद्दुद रुझान है। तो अब जहन में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कज़ाकी बिल्कुल इसी वक्त क्यों वापस आ रही है? बरसों की खामोशी के बाद अचानक अभी ऐसा क्या बदला है? इसका जवाब जानने के लिए हमें लोकल वाकयात से बाहर निकलकर जरा ग्लोबल लेवल पर देखना होगा। हिस्सा दोम आबनाए हुर्मुज़। यहीं से मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ती की बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां सामने आती हैं, और यकीन मानिए यही इन समुद्री रुकावटों की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया के एक हिस्से का मसला दूसरे पर कैसे असर डालता है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। दरअसल बाबुल मंदब एक नहायत अहम आबनाए या स्ट्रेट है जो खलीज आदन को बहरिया अहम और नहर सुएज से जोड़ती है। हाल ही में हौसी जंगजुओं के खतरात से निमटने के लिए एंटी पायरेसी फंड्स और फोर्सेस का रुख इस आबनाए की तरफ मोड़ दिया गया। इस शिफ्ट का नतीजा ये निकला कि सोमालिया के पास एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी वैक्यूम यानी तहफ़्फ़ुज़ का खला पैदा हो गया, जिसका कज़ाक अब भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जंग के दौरान 28 फरवरी से आबनाए हुर्मुज़ बुनियादी तौर पर बंद हो चुकी है। इस बंदिश ने आलमी सप्लाई चेन पर इतना शदीद दबाव डाला है कि उसने पहले से मौजूद बहरान को मजीद पेचीदा कर दिया है। हिस्सा सोम आलमी समंदरी रुकावटें। सोचिए, जब इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाए जहां से पूरी दुनिया को चलाने वाला तेल गुजरता है, तो इसके मुआशी असरात कितने वसी होते होंगे। ये वाकई एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाता है। आम हालात में कार्गो जहाज आबनाए हुर्मुज़ के जरिए एक छोटा रास्ता लिया करते थे, लेकिन अब इस बंदिश की वजह से इन तिजारती जहाज़ों को मजबूरन साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर या नहर सुएज के जरिए एक बहुत ही लंबा और महंगा सफ़र तय करना पड़ रहा है। और इस ग्लोबल सप्लाई चेन को चालू रखने के लिए बड़ी महंगी और मखसूस हिकमत अमली अपनानी पड़ रही हैं।
کارگو جہاز اب ساؤتھ افریقہ کے راستے ایشیا اور یورپ کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب سے تیل کی ترسیل کے لیے پائپ لائنز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کو براہ راست بحیرہ احمر تک پہنچایا جا سکے اور اس بلاکڈ راستے کو بائی پاس کیا جا سکے۔ حصہ چہارم، وسیع تر نتائج۔ اب واپس آتے ہیں اپنے بنیادی مسئلے پر۔ یہ جو دنیا بھر میں جہازوں کے راستے بدلے جا رہے ہیں اور گلوبل لیول پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بظاہر الگ لگتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہارن آف افریقہ کے پاس ہونے والی قزاقی سے ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ پہلا قدم، امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کی بندش ہوتی ہے۔ دوسرا قدم، جہازوں کے راستے بدل دیے جاتے ہیں اور اینٹی پائریسی فنڈز اور فورسز کو دوسری طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا قدم، صومالیہ کے قریب پیدا ہونے والے اس سیکیورٹی ویکیوم کا مسلح گروہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور سوارڈ جیسے جہاز کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ یہ سب آپس میں کتنا جڑا ہوا ہے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کے اختتام پر بس ایک بہت اہم بات سوچنے والی رہ جاتی ہے۔ ہماری عالمی سپلائی چین یعنی گلوبل ٹریڈ کا نظام آخر کس قدر نازک ہے کہ ایک آبنائے کا تنازع ہزاروں میل دور کسی اور سمندری خطے میں مسلح قزاقی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ عالمی معیشت اور سیکیورٹی کس قدر ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔